इंडियन अमेरिकन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले विवेक रामास्वामी को कहा जा रहा है कि वो अमेरिका के नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। कि वो चाय बेच के वहाँ तक पहुँचा है तो उसको अब इस चीज़ का नहीं है कि पावर, उसने गरीबी भी देखी है, अमीरी भी देखी है। अब वो ये चीज़ कहे कि जो चीज़ मैंने देखी है वो मेरी आवाम ना देखे। आज से 50 साल पहले ठीक है। पाकिस्तान का 1 रुपया था ना, जी। तो इंडिया के 3 रुपये होते थे, अच्छा। इतना था। अब इंडिया के 1 रुपया और पाकिस्तान के 3 रुपये हैं। एलन मस्क का जैसे आप बार बार जिक्र कर रहे हैं ना, एलन मस्क का जो है उसका अगर इंडियन में इन्वेस्टमेंट है तो उसका वहाँ पे बड़ी तादाद में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उसकी एक वजह है कि वहाँ पे उसको हालात जो है पाकिस्तान के मुकाबले में बेहतर मिल रहे हैं। अगर हेलो दोस्तों यूएस में प्रेसिडेंट का चुनाव होने वाला है, जिसमें इंडियन के विवेक रामास्वामी इस चुनाव में नियुक्त किए गए हैं, जिसके सपोर्ट में एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि विवेक रामास्वामी बहुत ही अच्छे कैंडिडेट होंगे इस चुनाव में, जिससे इंडियंस की और सभी दुनिया में वाहवाही हो रही है। इसे सुनकर पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं। उनका यह कहना है कि किसी भी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ और प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट इंडिया के ही बनते हैं, पाकिस्तान के क्यों नहीं बनते। इसे सुनकर वहाँ की जो पीपल है, जो जनता है, उसकी फटी पड़ी है। तो चलिए उनके रिएक्शन जानते हैं। यूएस के प्रेसिडेंटशिप के इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें मैंने ये सवाल किया था, इंडियन ओरिजिन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और उसे एलन मस्क जो उनसा काफ़ी हद तक सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडियन ओरिजिन यूएस का प्रेसिडेंट बनेगा। अगर बन जाता है, ठीक है, क्या समझते हैं फिर यूएस के और इंडिया के रिलेशन, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन? 2 डिफरेंट क्वेश्चन किए, एक तो आपने एलन मस्क का कह दिया और एक आपने प्रेसिडेंट की बात कर दी। हाँ। पहले तो हम पाकिस्तान में थे, अब आप वहाँ पे चलें कोई बात नहीं। मैं उसका भी जो मेरे नॉलेज में एलन मस्क तो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है सर, ठीक है, उसने अपने इंटरेस्ट सामने रखे हुए हैं, ठीक है। इस सिंपल समझने के लिए कि वहाँ का वो मलक रियाज है जिनकी, ठीक है, तो उसने दुनिया का कह लें वहाँ का नहीं, एक्चुअली बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक सेंस को समझने के लिए कि क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। वो बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज जो है ना वो रन कर रहा है, तो उसने कुछ ना कुछ तो करना है ना कि अपनी जो पावर को ऊपर लेके आने के लिए, अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट वो तो उसका अपना एक प्रोस्पेक्ट है। ठीक है, लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान में आपको नहीं लगता ब्लेम गेम होती है? जो मेरी गलती है मैं आप पे डालूंगा, आपकी गलती आप इन पे डालेंगे, ऐसे मतलब हम अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। हम ये कहते हैं अमेरिका की साजिश, इसकी साजिश, उसकी साजिश, इंटरनेशनल साजिश, जबकि हमारी अपनी बहुत सी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से इमेज खराब हो रहा है। क्या एग्री करते हैं या नहीं? अच्छा, मैं पहले इससे डिसएग्री करता हूँ आपसे, ठीक है। आप फिर इसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करें। जी मैं बताता हूँ। एग्रीमेंट की एक रीज़न ये है क्योंकि हम, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, तो फिर ये किसकी गलती? जी मैं बता रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं कि आप यहाँ पे जो ये रोड चल रही है, ठीक है, हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, मैं आपको यूँ पकड़ नहीं सकता, पूछ नहीं सकता जनाब तुम मेरा क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको आज़ादी हक और देने का, आपको राय देने का हक है, ठीक है। हर एक की अपनी एक इंडिपेंडेंस है कि वो अपने मामलात को अपने तरीके से देखेगा, और ये हमें ये शऊर, ये आज़ादी कौन देता है? हमें कानून देता है, ठीक है। मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो कानून है, तो मैं थोड़ी सी हार्श बात करने लगा कि बड़ा ही सख्त और बसीदा हो गया, पुराना हो गया, और कानून जो है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो रहा। मेन बात छोड़ दे सर, कानून होता तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती ना, वो तब इम्प्लीमेंट होता। कानून है ही नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे होना है? इसका मतलब उसमें लूप होल्स हैं, ठीक है। एक बात को करने, एक बात मान ली, लेकिन उसके साथ जो 10 बातें डिफरेंट जुड़ी हुई हैं वो फुलफिल नहीं होती। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी एक राय देने का हक रखता हूँ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि हमें अगर हमने कुछ इसमें बेहतरी करनी है, ब्लेम गेम से निकलना है, तो हमें आने वाले 100 साल जो 100 साल जी 100, मैं 1000 साल की बात करता हूँ। तो जो 100 साल आने वाला जो हमारा वक्त है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी जो लॉ मेकिंग करनी पड़ेगी। मतलब ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, ये नहीं कि 2 साल की पॉलिसी बनाई, 4 साल की बनाई, अगली गवर्नमेंट आई, खत्म। बिल्कुल सर, तो हमें 100 साल की पॉलिसी बनानी है। वो पॉलिसी मेकर पाकिस्तान से नहीं होंगे, ठीक है। वो फिर मतलब आपने अभी उम्मीद की बात की और फिर साथ कह दिया वो पॉलिसी मेकर। अगर पाकिस्तान, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ जनाब, मुझे शायद आपका नाम नहीं पता, मैंने क्यों कहा। अच्छा, अब मुझे ये बात बताएं कि हमारे यहाँ ना एक होती है, किसी फर्म में जाए ना, किसी कंपनी, वो कहती है भैया हमारा ऑडिट करो, ठीक है, सही है, ठीक है, और वो कहती है कि दूसरी जो फर्म से बंदे आए हैं ना, जो इसका जानने वाला ना हो, उस बंदे को लेकर आओ तो फिर मैं ऑडिट कराऊंगी। इंडिया का जो प्रेसिडेंट अमेरिका में बनने जा रहा है
क्रिश्चियन ज़्यादा, अमेरिकन ज़्यादातर क्रिश्चियन है, उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई हिंदू आके अमेरिका के ऊपर हुकूमत करेगा। उन्होंने कहा कि जो काबिल बंदा है ना वो आए। लेकिन अगर हम अपने पाकिस्तान में देखते हैं, हम किसी हिंदू, सिख या ईसाई को अपने ऊपर हुकूमत करने नहीं देते। हमारा सबसे बड़ी हमारी खामी यही है कि हम सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान, ये अभी आज से तकरीबन 2-3 दिन पहले एक बुनियाद पे, एक दफ़ा पहले भी इसी तरह हुआ, मजहबी बुनियाद के ऊपर कत्ल वगैरह हुआ है। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ सिवाय मजहबी बुनियाद के ऊपर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। जब तक आपके अंदर से ये मजहबी नूनियत ख़त्म नहीं होगी, जब तक किसी भी कंट्री के अंदर आप जाते हैं तो वहाँ पे हर कौम को, हर चीज़ को एक अपनी आज़ादी है। आप किसी के ऊपर इतना अख्तियार नहीं रखते। आपको कुरान मजीद में भी ये चीज़ बोली गई है कि किसी अरबी को, किसी अजमी पे कोई हक नहीं है। तो आप किसी के ठेकेदार नहीं हो सकते ये चीज़ करने में कि यार उसने ये चीज़ किया तो हम इसका घर जला दें। तो आपका घर जलाने में कोई वर्ष नहीं होना। कोई भी मुल्क तरक्की की सबसे बड़ी उसकी वजह यही होती है कि वो हर चीज़ को साइड पे रख के अपने काम पे तवज्जो देते हैं। हम पाकिस्तानी, बाज़ाब्ता पाकिस्तानी कौम जो सी है, हमारी सबसे पहली ये कोशिश होती है कि यार ये काम कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, इसको पहले पीछे करो, मैं आगे जाऊँ। हमेशा होना ये चाहिए कि ये आगे बढ़ रहा है कि चलो यार इसको भी साथ साथ लेके आगे चलते हैं, खुद भी थोड़ा आगे स्ट्रगल करते हैं। टांगे खींचने वाली वो चीज़ है। तो ये चीज़ करते हैं कि यार ये बढ़ रहा है, इसको नहीं बढ़ने देना, मैंने आगे जाना। तो वो आगे पीछे के चक्करों में सारे रह जाते हैं। हम देखते हैं कि जैसे YouTube पे मेरी वीडियोस आएंगी, इसका CEO भी जो है वो इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट का भी CEO इंडियन है, गूगल जो हमें हमारा 1 मिनट गुजारा नहीं है। यूट्यूब इंग्लैंड की है, उसके अमेरिका की है, उसके अलावा ट्विटर देख लें, एलोन मस्क का है, उसके अलावा बाकी इस टाइम तक सोशल मीडिया कोई भी, फेसबुक वगैरह, ये वो कुछ भी लगा लें, सब कुछ टोटली हमारे पास और चला कौन रहा है सारा? मैं वही कह रहे हैं, इंडियन चला रहे हैं टोटल। इस टाइम तक अगर कुछ भी चल रहा है वो इंडिया से किस तरीके से चल रहा है कि वो एक दूसरे को प्रमोट कर रहे हैं। हम अगर एक दूसरे को प्रमोट करते हैं तो वो ये प्रमोट तो कोई भी नहीं करता मेरी नज़र में। अगर हम एक मार्केट के अंदर हैं तो वहाँ भी यही हो रहा होता है कि यार ये चीज़ है तो इसके पास क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर यही चीज़, लालच है ना हमारे अंदर। हाँ। लालच हमारा ये सीन है पूरे पाकिस्तान के अंदर कि 1 करोड़पति है तो वो भी कह रहा है कि यार जहाँ से 20 रुपये भी आ रहे हैं तो वो मेरे पास ही आए, ना कि किसी गरीब का हक। हम हक खाने में सबसे आगे हैं और बाकी जो उनसे दूसरों को हक देने में हम सबसे पीछे हैं। अमेरिका है, इंडिया है, कोई भी कंट्री लगा लें, वो सबसे पहले ये करते हैं कि यार हमारा गरीब तबका जो वो लेवल में आए, उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे।